नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में क्या संबंध है? तो इनमें कोई संबंध नहीं है। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण है वो नीड, आवश्यकता है। अभिप्रेरक किसका स्रोत है? अभिप्रेरक है वो व्यवहार का आंतरिक स्रोत है। कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पद अनुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों व्यक्तिवाद एवं समूहवाद है वो इसकी आवश्यकता के पदक्रम में सम्मिलित नहीं है। कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो दोस्तों उपलब्धि वे दैहिक प्रेरक नहीं है, बल्कि उपलब्धि क्या है कि अर्जित प्रेरक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो दोस्तों ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि वे पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में क्या महसूस करती है? आनंद महसूस करती है। रटन प्रवृत्ति नहीं है, उसमें क्या है? आनंद, यानी उसको पढ़ने में क्या आता है? आनंद आता है। निम्नलिखित में से सभी मास्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है आध्यात्मिक आवश्यकता। आध्यात्मिक आवश्यकता है वो मास्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो जन्मजात है वो आकांक्षा है, वो जन्मजात नहीं, बल्कि भूख, प्यास और निद्रा, ये क्या है? जन्मजात है। आकांक्षा एक अर्जित है, बल्कि जन्मजात प्रेरक में भूख, प्यास, काम, नींद, मल मूत्र त्याग आदि क्या है? जन्मजात है। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? वैसे तो 2 है, लेकिन 2 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें कितने अभिप्रेरक होंगे? 5। 5 कौन कौन से? आत्मसिद्धि, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा, शारीरिक सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? ये सामाजिक श्रेणी में आते हैं। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि वे यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित होगा। ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह है वो है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, ये अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है। अधिगम में कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो दोस्तों रटंत स्मृति है वो अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। अभिप्रेरणा के 4 घटक है: आवश्यकता, चालक जिसे प्रणोद या अंतर्नोद भी कहा जाता है, उद्दीपन या प्रोत्साहन और प्रेरक। ये कितने अभिप्रेरणा के 4 घटक हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो मैकक्लीलैंड के द्वारा दिया गया था। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? तो व्यवहार है वो इस प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है कि छात्र बेसक्रिय है, गणित में अच्छा कार्य करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है, कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में क्या है? एक अंत है। प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक अच्छा यानी प्रबल होता है? तो प्रबल है वो उपलब्धि होता है। अर्जित प्रेरक है, तो अर्जित प्रेरक है कौन सा दोस्तों? अर्जित है वो पुरस्कार और रुचि है क्या है? अर्जित है। भूख जन्मजात है, इसका उत्तर 2 व 3 सही होगा। पुरस्कार एक कृत्रिम प्रेरक है, रुचि एक अर्जित प्रेरक है। विश्राम क्या है कि जन्मजात प्रेरक है। अभिप्रेरणा वर्णित है। अभिप्रेरणा दोस्तों भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रेरक। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। शीघ्रता से सीखना प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। तो दोस्तों प्रेरक के अंतर्गत प्रोत्साहन, आवश्यकता और प्रबल प्रेरणा सम्मिलित है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की चिंत कार्य करना है। संस्कृत प्राध्यापक भर्ती 2016 में पूछा गया। तो इसका है कार्य से मात्रा वर्धयति, यानी अभिप्रेरणा कार्य की गति व मात्रा को बढ़ाने, रुचि उत्पन्न करने, ध्यान केंद्रित करने, व्यवहार परिवर्तन करने, चरित्र निर्माण, शक्ति संचरण और सामाजिक मानसिक गुणों का विकास करती है। संयोगात्मक अभिप्रेरणा क्या है? तो दोस्तों ये कि
विरोधिना कृति विरोधन प्रदर्शनम। अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा है वो अधिगम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को प्रभावित करती है। किस मनोविज्ञानी के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित आधार पर किया? तो मस्लो ने है वो प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित आधार पर। मस्लो जन्मजात है, उसने क्या बताया? भूख, प्यास, नींद, काम और मल मूत्र त्याग, ये क्या है? जन्मजात है। और दोस्तों इन्होंने अर्जित है वो इसमें बताइए उपलब्धि, संबंध, अनुमोदन, आक्रामकता, शक्ति। व्यक्तिगत अर्जित है, इसमें क्या है? व्यक्तिगत अर्जित रूप में है रुचि, आदत, आकांक्षा और मध्य प्यासन। अभिप्रेरणा परक सेट का सही अनुक्रम है। अभिप्रेरणा परक सेट का सही अनुक्रम कौन सा है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति, सह प्रवृत्ति और संतुष्टि। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।